पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने सिंपल पिरामिड आरेख की बात की। अब हम अध्यारोपित पिरामिड आरेख की बात करेंगे। सुप्रीम पोज्ड पिरामिड आरेख के संदर्भ में बात करेंगे। जब किन्हीं दो स्थानों अथवा एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न वर्षों में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना करनी होती है तो अध्यारोपित पिरामिड आरेख का प्रयोग करते हैं। इस आरेख में किसी एक स्थान या वर्ष के सरल पिरामिड आरेख पर दूसरे स्थान या वर्ष के सरल पिरामिड आरेख को अध्यारोपित डियर स्टूडेंट कर दिया जाता है तथा पहचान के लिए दोनों आरेखों में अलग अलग प्रकार के रंगों का या छायाएं भर देते हैं। इस संबंध में डियर स्टूडेंट आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। प्रथम कि दोनों स्थानों के आरेख एक ही मापनी पर बनाए जाने चाहिए, यानी एक ही मापनी होगी उनकी। द्वितीय, अध्यारोपण के पश्चात नीचे वाले आरेख के प्रत्येक स्तंभ का थोड़ा बहुत भाग अवश्य दिखाई देना चाहिए डियर स्टूडेंट। इसके लिए या तो नीचे वाले आरेख के स्तंभों को अपेक्षाकृत कुछ अधिक चौड़ा बनाते हैं अथवा ऊपरी आरेख को थोड़ा ऊपर या नीचे हटाकर निचले आरेख पर अध्यारोपित करते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि मान लीजिएगा कि कोई हमने दो स्टेटों के आंकड़े ले लिए इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिहार और पश्चिम बंगाल के आयु वर्ग व लिंग के अनुसार 1981 की जनगणना के आंकड़ों को हमें अध्यारोपित आरेख पिरामिड आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो वही सबसे पहले आयु वर्ग को सजा लीजिएगा। 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 इस प्रकार से करते करते हम लास्ट तक 70 व उससे अधिक तक के आयु वर्ग को लेकर के आएँ। उसके बाद बिहार की जो कुल जनसंख्या का प्रतिशत है उसमें पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत है 0 से 4 आयु वर्ग के जितने हैं उनका प्रतिशत लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आयु वर्ग का, उसके बाद में नेक्स्ट का, इस प्रकार से हम उसका निकाल लें। दूसरे कॉलम में फॉर एग्जांपल यदि हमने पश्चिम बंगाल स्टेट लिया है तो उसकी भी कुल जनसंख्या का प्रतिशत निकाल लेंगे। पुरुष है या स्त्री है उनका भी हम 0 से लेकर के 4 आयु वर्ग में कितना प्रतिशत पुरुष आता है और कितने प्रतिशत स्त्री आती हैं उनको हम डियर स्टूडेंट उसमें लिख लेंगे। इस प्रकार से हम उसको एक व्यवस्थित क्रम में सारणी में उनको सेट कर लेंगे। अध्यारोपित पिरामिड आरेख बनाने के लिए ऊपर बताई जो है बनाने का जो तरीका उसमें उसको में से किसी एक राज्य का सरल पिरामिड आरेख बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार का हम सरल पिरामिड आरेख बना लें। अब इस आरेख के ऊपर दूसरे राज्य यानी हमने एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमने पश्चिम बंगाल लिया है तो इस प्रकार सरल दंड आरेख खींच लें कि नीचे वाले आरेख के प्रत्येक स्तंभों की लंबाई स्पष्ट देखी जा सके। दोनों राज्य के आरेखों में अलग अलग प्रकार की छायाएं या रंग भरकर डियर स्टूडेंट आरेख पर हम शीर्षक लिख दें और छायाओं का संकेत बना दें ताकि हम स्पष्ट रूप से पहचान सके डियर स्टूडेंट कि ये बिहार का है और ये वेस्ट बंगाल का फॉर एग्जाम्पल। ऊपर वही हम सबसे पहले उसका टाइटल लिख देंगे। ओरिजेंटल जो भाग है उसके ऊपर हम नीचे परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दोनों तरफ लिख देंगे। उसके ऊपर एक तरफ फीमेल दूसरी तरफ मेल और एज ग्रुप को हम बीच में लिखते हुए और हम उस पिरामिड आरेख की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम लाइनिंग पेज के ऊपर डियर स्टूडेंट अपन सबसे पहले उसको बना लें, क्वेश्चन को हल कर लें और तत्पश्चात हम एज और सेक्स वाइज पॉपुलेशन के अनुसार वाइट शीट लेकर के हम वाइट शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट हम सरल अध्यारोपित पिरामिड आरेख की रचना करेंगे। तो ये कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप जनसंख्या का ही लें। उसके इसमें आप आयात निर्यात संबंधित आंकड़ों को भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट और साक्षरता से संबंधित आंकड़ों को भी हम
ले सकते हैं और इनको लेकर के और हम इसकी संरचना कर सकते हैं। इनकी आकृति पिरामिड के आकार में होने के कारण डियर स्टूडेंट इनको पिरामिड आरेख के नाम से जाना जाता है और आंकड़ों को एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दिए जाने के कारण डियर स्टूडेंट यह अध्यारोपित पिरामिड आरेख के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पिरामिड आरेख का एक हम अध्यारोपित पिरामिड आरेख को एक्सरसाइज के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आप कोई भी आंकड़े लेकर के और उसके आधार पर लाइनिंग पेज पे आप इसको हल कर लीजिएगा और प्लेन जो सीट है उसके ऊपर आप निश्चित मापनी के ऊपर आप अध्यारोपित पिरामिड आरेख की डियर स्टूडेंट रचना कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से हमने इसको पूरा समझाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अध्यारोपित पिरामिड आरेख और सरल पिरामिड आरेख में डियर स्टूडेंट क्या अंतर होता है। यदि हमें सरल पिरामिड दंड आरेख बनाना आ गया तो आप निश्चित मान कर के चलिएगा डियर स्टूडेंट कि आपको अध्यारोपित पिरामिड आरेख भी बनाना आ जाएगा। दोनों की रचना विधि सेम है। सबसे पहले हम सिंपल पिरामिड आरेख की तरह उसको बना लें, तत्पश्चात दूसरे जो आंकड़े उनको हम उसके ऊपर अध्यारोपित कर दें और फिर छायांकन के माध्यम से हम दोनों तरह के जो आंकड़े हैं हम उनको आसानी के साथ में डियर स्टूडेंट उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये छोटी सा एक यदि आप लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम बेहतरीन डायग्राम की बेहतरीन तरीके से हम सुपरइम्पोज्ड डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मापने का सीट के अनुसार आपका निर्धारण हो जाए कि पिरामिड बनाते समय वो इतना सही क्रम में और व्यवस्थित क्रम में सज जाए ताकि हमें किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं आए। यदि हमें कहीं भी आंकड़ों में दिक्कत आती है तो उनको सबसे पहले हमें आंकड़ों को ये देख लेना चाहिए कि वो व्यवस्थित क्रम में है या नहीं। यदि आंकड़ों को हमने व्यवस्थित क्रम में है तो फिर हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती। निश्चित मापने का निर्धारण करके और हम निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे अध्यारोपित पिरामिड आरेख की डियर स्टूडेंट संरचना कर सकते हैं।